So, hello English learners. I hope you all are fine and you are learning English every day. So, today is day 13 of 60 days spoken English challenge, and you are learning English with me, and we are learning lots of grammar rules and how we are going to know the strategies to make sentences. So, just be connected and do all these things, and we are going to speak English. So today, we are going to know about make versus get. Yes. What is the meaning of make versus make, and what is the meaning of get, and the difference between these two words. Okay. So make का माना क्या होता है and get का माना क्या होता है. ठीक है. So make versus get किसी से कोई काम करवाना. Make means किसी से कोई काम करवाना. Get means किसी से कोई काम करवाना. ओके. तो दोनों का मीनिंग सेम है. Make किसी से कोई काम करवाना, गेट किसी से कोई काम करवाना. देयर इज वन डिफरेंट लाइक मेक सामने वाला जो प्रेजेंट हो, मेक सामने वाला प्रेजेंट होगा, सामने वाला प्रेजेंट हो एंड गेट प्रेजेंट ना हो. तो हम यूज करते हैं गेट. बाकी दोनों का मीनिंग सेम है. मेक किसी से कोई काम करवाना एंड गेट किसी से कोई काम करवाना. देयर इज अ डिफरेंट. मेक सामने वाला जो प्रेजेंट हो एंड गेट कोई प्रेजेंट ना हो, जिससे हम बोल रहे हैं. सपोज हाउ वी आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेस यूजिंग मेक वर्सेस गेट. सो मेक. ओके. मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूं. सपोज आई सेड मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूं. सो मैं बोलूंगा आई make you speak English. I make you speak English. मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूँ. ओके. सो हमने यूज किया make, मतलब किसी से कोई काम करवाना. मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूँ. एंड मैं get कैसे यूज करूंगा? I get my hair cut. ओके. तो मैंने यूज किया गेट. मैं अपना बाल कटवाता हूँ. मैं अपना बाल कटवाता हूँ. इसका मतलब जिससे मैं कोई काम करवा रहा हूँ वो प्रेजेंट नहीं है, वो है नहीं, तो हमने यूज किया गेट. ओके. सो दिस इज अ सिंपल लाइक अगर प्रेजेंट हो जिससे हम बोल रहे हैं कुछ, तो मैं यूज करूंगा मेक. आई मेक यू स्पीक इंग्लिश. मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूँ. आई गेट माई हेयर कट. ओके. एंड फ्यूचर में भी इसको हम बना सकते हैं. फ्यूचर में भी हम यूज कर सकते हैं मेक को. सो कैसे यूज करेंगे? मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाऊंगा. ठीक है. उसको मैं बोलूंगा मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाऊंगा. आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश. आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश. मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाऊंगा. यस. सो इसी तरह से आप फ्यूचर में भी सेंटेंस बना सकते हो. सो मीनिंग हमने देखा. मेक और गेट का मीनिंग क्या है? किसी से कोई काम करवाना. एंड डिफरेंस क्या है और सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई मेक यू स्पीक इंग्लिश. आई मेक यू राइट अ लेटर. मैं तुमसे लेटर लिखवाता हूँ. आई मेक यू गो टू मार्केट. मैं तुमसे बोलता हूँ मार्केट जाने के लिए. तो इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं बहुत सारे. सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर. ओके. Let's see the structure and make some sentences. Make के सेंटेंस हम प्रेजेंट में कैसे बनाएंगे? ओके. प्रेजेंट में प्रेजेंट टेंस में हम इसको यूज करके सेंटेंस कैसे बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर देखते हैं. ओके. सो सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद प्लस मेक और मेक्स दोनों यूज कर सकते हैं. ठीक है. सब्जेक्ट हम यूज करेंगे मेक और मेक्स. देन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस V1 देन ऑब्जेक्ट. So this is our structure which we have to follow to make sentences in present using make versus makes. Okay. This is simple. प्रेजेंट में हम कैसे बनाएंगे इसको हमें ध्यान रखना है.
सपोज मैं यहाँ पे 5 सेंटेंसेस बना रहा हूँ, ओके, आई एम गोइंग टू मेक 5 सेंटेंसेस इन प्रेजेंट यूजिंग दिस स्ट्रक्चर. सिंपल यू हैव टू आल्सो यूज, ओके. आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूँ. आई, हमने सब्जेक्ट यूज किया आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूँ. मैं उससे खाना बनवाता हूँ, ठीक है. आई मेक हिम कुक फूड. कुक फूड हमारा सेकंड हो गया. थर्ड सेंटेंस, मैं अपने भाई से होमवर्क कंप्लीट कराता हूँ. मैं अपने भाई से होमवर्क कंप्लीट कराता हूँ. आई मेक माय ब्रदर कंप्लीट होमवर्क. ओके. फोर्थ वो मुझे मुझे मतलब दौड़ाते हैं. वो मुझे दौड़ने पे मजबूर करते हैं, दौड़ाते हैं. दे मेक मी रन. दे मेक मी रन. फिफ्थ वो सपोज ये सारे हमारे पास प्लूरल थे जिसमें मैं यूज कर रहा था मे. ओके. आई दे he she. Now if you are going to use singular sentence, singular, सपोज ये कब यूज करेंगे जब आप सिंगुलर सेंटेंस सिंगुलर प्रोनाउन यूज करोगे, ठीक है. जैसे सिंगुलर प्रोनाउन हमारे पास क्या है, जैसे ही है, शी है, इट है, कोई नेम है, तो उसके साथ हम यूज करेंगे फॉर्मूला सेम रहेगा, मेक्स यूज करेंगे, ठीक है. सपोज वो तुमसे लिखवाती है, अगर आपको बोलना है वो तुमसे लिखवाती है तो हमने यूज किया she makes you write. ओके. she makes you write. वो तुमसे लिखवाती है. वो तुमसे घर साफ करवाता है. 5 6 he makes you clean the room. Clean the room. He makes you clean the room. वो तुमसे घर साफ करवाता है. सो हमने देखा कि स्ट्रक्चर क्या है और प्रेजेंट में हम सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं मेकिंग यूजिंग मे. ओके. दिस इज क्लियर. she makes you dance. He makes you run. They make you read book. इसी तरह से हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर है. सब्जेक्ट यूज करेंगे मेक और मेक्स, जो भी हमारा प्रोनाउन है उसके रिलेटेड हम यूज करेंगे. अगर प्लूरल है तो हम यूज करेंगे मेक, अगर सिंगुलर है तो हम मेक्स यूज करेंगे, ठीक है. उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. तो इस तरह से हमारे प्रेजेंट के सेंटेंसेस सारे बन जाएंगे, ठीक है. हमने देख लिया प्रेजेंट के सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं. और नाउ वी आर गोइंग टू सी पास्ट. ओके. So now we are going to see past. Take a look. Now we are going to see in past. Past में हम कैसे बनाएंगे? Past में सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? Using made. So past में बनाने के लिए हम make को कर देंगे made. क्योंकि पास्ट में हमारा मेड हो जाएगा, मेक जो हो जाएगा हमारा पास्ट में मेड. किसी से काम करवाया, मतलब किसी से कोई काम करवाया, मतलब करवाया था, मेड, ठीक है. तो उसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस मेड प्लस मेड के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन V1 एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है. मेड objective pronoun, objective plus V1 plus object. So this is a structure which I have to follow, ठीक है.
मैं उससे कपड़े धुलवाया था, मैंने उससे कपड़े धुलवाया था, ठीक है। आई मेड हिम वॉश क्लोथ, मैंने यूज किया आई जो कि सब्जेक्ट है। आई मेड हिम वॉश क्लोथ, वॉश क्लोथ्स, ठीक है। आई आई मेड हिम वॉश क्लोथ्स, मैंने उससे कपड़े धुलवाए थे, मैंने उससे कपड़े धुलवाए थे, धुलवाया था, ठीक है। तो इस तरह से हम पास्ट में सेंटेंस बनाएंगे, पास्ट में हमारा मेड जो है वो मेड हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट मेड प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, वी विल यूज, ओके। उसने मुझसे किताब पढ़वाया था, उसने मुझसे किताब पढ़वाया था, सो मैं कैसे कहूंगा, वी मेड देम रीड बुक, हमने उसकी किताब पढ़वाया था, वी मेड देम रीड बुक, ये हमारे पास दूसरा सेंटेंस हो गया। थर्ड सेंटेंस, वी मेड देम रीड बुक, हमने उससे किताब पढ़वाया था, ठीक है। आई मेड हिम राइट, आई मेड हिम राइट, मैंने उससे लिखवाया था, आई सब्जेक्ट, मेड यूज किया, हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किया, देन वर्ब यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आ सकती है, विदाउट ऑब्जेक्ट के भी हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। वी मेड हिम प्ले क्रिकेट, हमने उससे क्रिकेट खिलवाया था, वी मेड हिम प्ले क्रिकेट, हमने उससे क्रिकेट खिलवाया था। सो ये सेंटेंसेस हमारे पास पास्ट में है, पास्ट में कैसे बनाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट मेड ऑब्जेक्टिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, तो इस तरह से हमारा सब्जेक्ट बनेगा, हमारे सेंटेंसेस बनेंगे पास्ट में, ओके। पास्ट में मेड जो है वो मेड हो जाएगा, और ये स्ट्रक्चर है इसका। सिंपल, यू हैव टू मेक एटलीस्ट 20 sentences, then you are going to get lots of benefits. Then हमने पास्ट देखा, पास्ट के बाद हम देखेंगे फ्यूचर, फ्यूचर में सेंटेंस कैसे बनाएंगे यूजिंग मेक, ओके। सो टेक ए लुक, erase it, ठीक है। सो फ्यूचर में हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, फ्यूचर में कैसे होगा, फ्यूचर में मतलब मैं किसी से कोई काम करवाऊंगा, मैं उससे करवाऊंगा, ये ट्रांसलेशन होगा हमारा, किसी से कोई काम करवाऊंगा मतलब फ्यूचर में करवाऊंगा, फ्यूचर में हमारा मेक ही रहेगा, लेकिन बस स्ट्रक्चर जो है इसका सब्जेक्ट प्लस विल हो जाएगा, विल मेक प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। तो सब्जेक्ट होगा हमारे पास, विल मेक होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, फिर V1 then object. So this is the structure which we have to follow in future. फ्यूचर में हम सेंटेंस बनाते वक्त इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें। सिंपल, यहाँ पे हमारा मेक जो है विल मेक हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी सम सेंटेंसेस। मैं तुमसे पढ़वाऊंगा, मैं तुमसे पढ़वाऊंगा, आई सब्जेक्ट यूज किया, मैं तुमसे पढ़वाऊंगा, आई विल मेक, आई विल मेक यू, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू, आई विल मेक यू स्टडी, मैं तुमसे पढ़वाऊंगा, मैं तुमसे इंग्लिश पढ़वाऊंगा, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। थर्ड क्या है, मैं तुमसे काम करवाऊंगा, करवाऊंगा यही सब रहेगा, हाँ, विल मेक, आई विल मेक यू वो, आई विल मेक यू वो, मैं तुमसे काम करवाऊंगा। देन वो तुमसे रूम साफ करवाएगी,
वो तुमसे रूम साफ करवाएगी। शी विल मेक यू क्लीन द रूम। ठीक है। नाउ फिफ्थ वो मुझे हंसाएगी। वो मुझे हंसाएगी। शी विल मेक मी laugh। शी विल मेक मी laugh। सो हमने फ्यूचर के सेंटेंसेस देखे कि फ्यूचर में हमें सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। फ्यूचर में कैसे बनाएंगे? फ्यूचर में हमारा मेक जो है वो विल मेक हो जाएगा। सिंपल। फ्यूचर के हमारे पास सब्जेक्ट तो रहता ही है। विल मेक, देन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंसेस हमने बनाया है फ्यूचर के। आई विल मेक यू स्टडी, मैं तुमसे पढ़वाऊंगा। I will make you study. I will make you speak English. मैं तुमसे इंग्लिश पढ़वाऊंगा। I will make you work. मैं तुमसे काम करवाऊंगा। She will make me clean the room. वो मुझसे रूम साफ कराएगी। She will make me laugh. वो मुझे हंसाएगी। So इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जस्ट आपको सेंटेंसेस लेने हैं। अभी I'm not going to give the sentences because you can also take sentences from the ChatGPT. You have to just build or get some resources from another applications. Then you have to practice. You have to just make 20 sentences using like present, past and future. Then you are going to get lots of benefits if you are going to follow it. Okay? So हमने फ्यूचर का भी पढ़ा कि फ्यूचर में हमें सेंटेंस कैसे बनाने हैं। will serve, get how we are going to just learn about the get. Okay, get. So get का मीनिंग क्या था हमारे पास? गेट का मीनिंग भी था हमारे पास क्या? कोई काम करवाना। ओके, किसी से काम करवाना जिसका मतलब जो होना पता ना हो किससे करवाना है। कोई काम करवाना। ठीक है, गेट कोई काम करवाना है। मैं अपने कपड़े धुलवाता हूँ। ठीक है, मैं अपने कपड़े धुलवाता हूँ। आई सिंपल, वी हैव टू यूज सब्जेक्ट, देन गेट, देन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आई गेट माई क्लोथ वॉश्ड। इसमें हमें यूज करना है गेट में वॉश। आई गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड। आई गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड। This is the first sentence. I get my hair cut. This is the second sentence. So you can make sentences like this. Get किसी से कोई काम करवाना जो मतलब करवाना वो पता ना हो, सामने वाला कौन है उससे पता ना हो। ठीक है। थर्ड, उसने अपना मोबाइल रिचार्ज किया। he get उसने he get his mobile recharged। he get his mobile recharged। So now we learn about the make, how we are going to make the sentences using make versus get in present, past and future, and get in only present. Okay, so now you have to practice, do lots of practice, then you are going to understand in deep if you are going to practice. Okay, so this was the thing which we learn in day 13. Okay, and tomorrow is day 14, where we are going to learn about the model verb. Yes, so thanks for today. We are going to meet tomorrow.